गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? तो हम लोगों ने देखा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर एक्ट हो रहा है वो फोर्स ना तो उसकी स्पीड को बढ़ा पा रहा है ना तो उसकी स्पीड को घटा पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और एक काइनेटिक एनर्जी यदि मूविंग चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट है तो वर्क डन वहां पे क्या हो गया? जीरो हो गया। ये हम लोग क्लास 11th के वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट से उसे प्रूव्ड भी किया था। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं होता। जब स्पीड में चेंजमेंट नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाता है तो वो क्या होता है? वर्क डन वहां पे जीरो हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही आज हम लोग स्टडी करेंगे पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? हमें लगता है ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर में ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स अगर काम कर रहा है तो वो तीन तरह के इंपैक्ट दिखाएगा। या तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ा देगा, या चार्ज पार्टिकल की स्पीड घटा देगा, या फिर उसमें टर्निंग ला देगा। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कि मैग्नेटिक फोर्स ना तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाता है ना तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड घटाता है, बस उसमें एक ही मोमेंट लाता है, टर्निंग मोमेंट लाता है। अगर हर पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को वो टर्न कराएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका जो पाथ बनेगा सर्कुलर पाथ बनेगा। ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, उसी का स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो ये हमारे पास क्या टॉपिक है ये हमारा, और हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जो हमने ये क्रॉस फॉर्म में बना दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस सिंबल है, और क्रॉस सिंबल के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि क्रॉस सिंबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए तब यूज करते हैं या करंट के लिए तब यूज करते हैं जब हम इनटू द प्लेन जाते हैं, इस बोर्ड के अंदर की तरफ जब जाते हैं तो हम क्रॉस सिंबल से दिखाते हैं, और आउट अगर दिखाना है तो डॉट से दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब हुआ अंदर की तरफ। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बना है वो कहाँ बना है? अंदर की तरफ। अगर हमें डॉट दिखाना होता तो हम कहाँ दिखाते? बाहर की तरफ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड है, ये अंदर की तरफ है। यहां तक हमें क्लियर हो गया, और इसी में से हम चार्ज पार्टिकल को छोड़ देंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं ध्यान से। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चार्ज पार्टिकल को हम कितने तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है 3। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चार्ज पार्टिकल को 3 तरीके से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पहला, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगर वो 0 डिग्री का एंगल बनता है तो हम अगर फार्मूला यूज करेंगे F = QVB sin थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 तो साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली प्रोजेक्ट कर देते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, पैरेलली या एंटी पैरेलली, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा भी एक्ट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स एक्ट होता है वो थोड़ा भी फोर्स एक्ट नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ 3 तरीके में से एक तरीका तो हमारा खत्म हो गया। हमें चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट पैरेलली या एंटी पैरेलली नहीं करना है मैग्नेटिक फील्ड के। इज इट क्लियर? दूसरा हमारे पास बचता है क्रॉस करता हुआ, बिल्कुल परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली मतलब क्या हुआ? अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं या फिर ऐसे करते हैं। किसी भी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। जैसे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उस केस में हम लोगों ने स्टडी करके रखा है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स एक्ट होगा
वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन 90 साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो एफ हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा, ये हमें पता है। और एक तीसरा तरीका है कि एग्जैक्ट 90 पे नहीं और एग्जैक्ट 0 पे नहीं, कुछ एंगल बनाते हुए क्रॉस कराना है, तब भी हमें कुछ ना कुछ फोर्स देखने को मिलेगा, बट नॉट मैक्सिमम होगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो 3 तरीका था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के लिए, जिसमें से पहला तरीका हम यूज नहीं करेंगे। पहला तरीका में हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, तो वहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। जब फोर्स एक्ट नहीं होगा, कोई भी पाथ डेवलप नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग पहले पार्ट को कैंसिल करते हैं। अब आते हैं सेकंड तरीके से प्रोजेक्ट करने का। सेकंड तरीके से प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया। और हमारा कौन सा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। हमने बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोजेक्ट किया। हमने मान लिया, क्या मान लिया? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इज v, ये हमने मान लिया ऐसा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और हमने जो प्रोजेक्शन एंगल दिया है, प्रोजेक्शन एंगल कितना दिया है हमने? 90 डिग्री। इज इट क्लियर? हमने जो इसमें फेंका चार्ज को, प्रोजेक्ट किया, कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किया? 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में सीधी सी बात है, ये क्या लगाएगा? कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? ये क्रॉस कर रहा है। इस एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो हमारे पास फोर्स जो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स Q V B साइन 90, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमें मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलेगा। Q V B साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन है, और हमने इसमें से जो इनटू द प्लेन है, देखो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और हमने जो इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इस पे बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इस डायरेक्शन में, और यहाँ से हमने ये देखो इस शेप में ऐसे ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किया? प्रोजेक्ट किया। ध्यान से देखो ऊपर की तरफ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। तो ऐसे और ऐसे दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। देखो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का। तो क्रॉस कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, किसको क्रॉस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है कितना? QVB। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमें फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। देन वी हैव स्टडीड, क्या पढ़ के रखें? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यूज योर लेफ्ट हैंड। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हमने इसको स्ट्रेच करना है, 3 उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल? अपवर्ड डायरेक्शन। देन this finger will point the direction of the velocity. This is the central finger. What is the direction of the magnetic field? This finger, forefinger will point the direction of the magnetic field. What is the direction of the magnetic field? Into the board, and this finger will point the direction of the magnetic field like this. Is it clear? And then thumb will point the direction of the force. This is the force, मतलब कहाँ पे फोर्स लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, ये इस तरफ फोर्स लग रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल में जो वेलोसिटी है ये थोड़ा और आगे बढ़ गया यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ बढ़ गया तो इस पॉइंट पे अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, इस तरीके से देखेंगे। अब तुम देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फोर्स का डायरेक्शन दिखाओ जरा, ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे। अब भी फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लगाएंगे। अब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, अब भी हम देखेंगे इस तरीके से सेंटर की तरफ। अब भी देखो यहाँ लगाओगे, अब भी कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ। यहाँ पे लगाओगे, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन अब भी कहाँ मिलेगा हमें? सेंटर की तरफ। कहीं से भी तुम लगाओ, कहीं से भी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दोगे, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ मूव कर जाएगा
तब भी वेलोसिटी कहाँ लगेगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहाँ मिलेगा, अंदर की तरफ, वेलोसिटी यहाँ, और यहाँ पे लगाओगे अभी फोर्स कहाँ मिलेगा, अंदर की तरफ मिलेगा। ये इस तरफ तुम्हें वेलोसिटी देखने को मिलेगा। तुमने देखा हर पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है, उसका डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ जो फोर्स एक्ट होता है सेंटर की तरफ, इस तरीके से हर टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स एक्ट हो रहा है। और ये जो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यही फोर्स इसे क्या करा रहा है, टर्न करा रहा है। क्या करा रहा है, टर्न करा रहा है। इस हर पॉइंट पे ये जो टर्न हो रहा है, इसके टर्न होने से ही ये कौन सा पाथ क्रिएट कर दे रहा है, ये पाथ बना दे रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है। इज इट क्लियर? एक बार फिर से सुन लो, हमारे पास क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा बनाया है, इनटू द प्लेन बनाया, प्लेन के अंदर है, इसीलिए हमने इसको क्रॉस लाइन से दिखाया है, डिनोट किया है। और हमने चार्ज पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को पक्का 90 डिग्री पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया, और हमने देखा कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पे अगर चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा, F = QVB। ये मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो रहा है इस पे। और जब हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया, तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है कहाँ मिला, हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ मिला। हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ मिला, तो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि हर पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है, तो और टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो पाथ क्रिएट होगा दैट वुड बी सर्कुलर पाथ। यहाँ से एक बात डिसाइड हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। लेकिन यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स भी है। क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जो वेलोसिटी कर रहा है, कुछ वेलोसिटी है इसके अंदर में, उसी दोनों की वजह से ये फोर्स एक्ट हुआ। तो ये फोर्स दोनों है, सेंट्रीपिटल भी है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है, और ये जो फोर्स एक्ट हुआ किसके द्वारा एक्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक्ट हुआ। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल, मतलब कह सकते हैं दोनों एक ही रूल है, दोनों जुड़वा है यहाँ पर। इज इट क्लियर? दोनों का रोल एक ही है। इज इट क्लियर? अगर ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, रिकैप जरूरी है। मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम सुनने में मिस ना करो। अगर तुम सुनने में मिस कर जाओगे, तुम फिजिक्स के इन कॉन्सेप्ट को फील ना कर पाओगे। इज इट क्लियर? दैट इज वाई कि मैं बार बार रिकैप करता हूँ। फिर से सुनो, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं इसे रिकैप कर देता हूँ ताकि आगे इसे डिराइव करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनना, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने इनटू द बोर्ड रखा, इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन को हमने किससे इंडिकेट किया, क्रॉस सिंबल से इंडिकेट किया। हमने इसमें से चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ में क्रॉस करता हुआ अपर डायरेक्शन में फेंका। अपर डायरेक्शन में जब मैंने दिया तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली मैंने फेंका है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर फेंकने के मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। वो जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, उस फोर्स का हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश किया, और मैक्सिमम फोर्स का जो डायरेक्शन फाइंड आउट किया हमने किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, इस तरीके से ये इंडिकेट किया किसको, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल को, फोर फिंगर इंडिकेट किया किसको, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, बाकी थंब किसको दिखाया, फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इज इट क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे लगाया, फिर से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अंदर की तरफ, यहाँ पे लगाया, फिर से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यहाँ पे लगाया, फिर से अंदर, फिर से अंदर, फिर से अंदर। हर पॉइंट पे जब मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो उस रूल में हमने फाइंड आउट किया कि जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, टुवर्ड्स द सेंटर है, और टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स एक्ट होता है दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जहाँ पे एक्ट होता है, उस पार्टिकल या उस मैसिव बॉडी का जो पाथ बनता है वो सर्कुलर पाथ बनता है। यानी यहाँ से एक बार डिसाइड हो गया कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कहीं भी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर होने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है, तो यानी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। और फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल दोनों एक ही है यहाँ पर, तो दोनों एक साथ एक्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ क्रिएट हो रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो। अभी हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को Fr से इंडिकेट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को Fm से इंडिकेट कर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ के रखा है mv²/r, और ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है qvb। इज इट क्लियर? जिसमें से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, v और v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। r का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो r का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ r का वैल्यू। r का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये r ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा mv/qb r। इज इट क्लियर? दिस इज द r। इज इट क्लियर? साइज ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। r इज इक्वल टू mv/qb। q इज द कांस्टेंट, क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो भी चार्ज होगा वो तो कांस्टेंट है हमारा, q कांस्टेंट है, b भी अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी अगर हम देखते हैं डायरेक्शन की, वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी वो चेंज होगा। उस तरीके से हम देखेंगे तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब ये हुआ जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका रेडियस ज्यादा होगा, वो ज्यादा सर्किल ड्रॉ करेगा। इज इट क्लियर? वो ज्यादा सर्किल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। यहाँ से एक बात क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली कुछ वेलोसिटी के साथ हम छोड़ देते हैं तो वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, और वो सर्कुलर पाथ का जो साइज है डिपेंड करेगा चार्ज की वेलोसिटी पे। तो कैसा डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। इसका मतलब ये हुआ जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जितना ज्यादा होगी उसका सर्कुलर पाथ उतना ज्यादा बड़ा होगा। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमने रेडियस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया। अगर हमसे कोई पूछेगा 4-5 चार्ज पार्टिकल एक साथ इसमें मूव कर रहा है और सब के रेडियस अलग अलग है, किसी के 5 सेंटीमीटर, किसी के 10, किसी के 8, तो उस केस में टाइम पीरियड किसका होगा, कौन कितना ज़्यादा टाइम लेगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़ के रखे हैं, आई थिंक मुझे लगता है ये तुम लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ ऊपर से। अगर हमें टाइम पीरियड पूछेगा निकालने, टाइम पीरियड पूछ रहा है हमें निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये पूरा का पूरा कवर करेगा, सरकमफ्रेंस बोलो या लेंथ बोलो, बात एक ही चीज है। ठीक है, लेंथ अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फार्मूला हम जानते हैं। टाइम पीरियड, लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, क्या हो जाएगा 2πr। स्पीड क्या है v, r का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये mv/qb। ये हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 2π/v इंटू r का वैल्यू तुमने रख दिया यहाँ पे mv/ क्या हो जाएगा qb। ये mv/ क्या हो जाएगा qb, vb क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, t इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2πm/qb। अब ये हमारा टाइम पीरियड निकला। जरा देखो इसको, इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन को तुम्हें क्या पता चला, एक मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो उसके सर्कुलर पाथ का जो साइज है उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा रेडियस, उतना बड़ा सर्किल का साइज। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे 2πm/qb, 2π कांस्टेंट है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा टाइम क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
सर्किल का साइज इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, या इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चार्ज पार्टिकल के साइज, सर्कुलर पाथ का साइज अलग अलग होता है। किसकी वजह से? उसकी वेलोसिटी की वजह से। लेकिन सर्कुलर पाथ के साइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस पाथ को कवर करने में लिया गया टाइम दोनों का क्या होगा? सेम होगा। चाहे उसमें कितना भी बड़ा वो सर्किल क्यों ना ड्रॉ कर रहा हो, और चाहे कोई चार्ज पार्टिकल कितना भी सर्किल क्यों ना ड्रॉ कर रहा हो, हर सर्कुलर पाथ का लिया गया टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस बात को फिर से ध्यान से सुन लो, नोट कर लो इसे अच्छे से। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली छोड़ दिया कुछ वेलोसिटी के साथ, तो वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, और सर्कुलर पाथ का साइज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर निर्भर करेगा। फार्मूला हमने पढ़ के रखा, R इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb, m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जितना ज्यादा, रेडियस उतना बड़ा। लेकिन टाइम का क्या? टाइम का अगर हम देखेंगे तो टाइम का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन qb। 2 पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, पूरा का पूरा टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में दो चार्ज पार्टिकल है, एक ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड में वो ज्यादा बड़ा सर्किल बनाएगा, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में वो छोटा सर्कल बनाएगा। लेकिन छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के लेंथ को कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? दोनों के लिए टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। इज इट क्लियर? और लेकिन याद रखना, चार्ज पार्टिकल में ये जो मास है और चार्ज है, दोनों एक ही चार्ज पार्टिकल का है। अगर मास बदल जाएगा चार्ज पार्टिकल का और चार्ज बदल जाएगा तो टाइम पीरियड भी बदल सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? इसे नोट करो। बाकी हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी, अगर हमें कोई फाइंड आउट करने बोलेगा तो हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी अगर हमको बोलेगा फाइंड आउट करने, तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, फ्रीक्वेंसी बोलेगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/t। अगर तुम यहाँ रख दो 1/, ये t का वैल्यू ये 2 पाई m अपॉन qb, तो qb कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा qb अपॉन 2 पाई m। इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर एक ही चार्ज पार्टिकल को अलग अलग वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे, उसके सर्किल का पाथ का साइज अलग हो जाएगा, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का टाइम, फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होगा? सेम होगा। इज इट क्लियर? ये था हमारे टॉपिक का आज हमारा ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो आज के टॉपिक का जो कंक्लूजन है उसको मैं एक बार समरी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज के टॉपिक में हमारे पास क्या था? हमारे पास ये था कि एक मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बनाया, मतलब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ है प्लेन के, और उसको हमने किससे इंडिकेट किया? क्रॉस से। इसमें हमने अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जैक्टली 90 डिग्री पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया। किस वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। और हमने देखा हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट कराया उसका डायरेक्शन कहाँ था? टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। और इस फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चल गया कि सारे फोर्स किस तरफ लग रहे हैं? सेंटर की तरफ लग रहे हैं। सेंटर की तरफ लगने का मतलब ये हुआ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ वर्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों यहाँ आपस में सेम है, इक्वल है। दोनों को मैंने इक्वल करके इसके रेडियस का फॉर्मूला फाइंड आउट किया। वो कितना था? R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। इस फार्मूले से हमको एक बात समझ में आया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब एक चार्ज पार्टिकल का अगर मास और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है, अगर हम उसको अलग अलग वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं परपेंडिकुलरली, तो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ छोड़ेंगे तो उसका सर्किल का जो रेडियस होगा ज़्यादा होगा। अगर कम वेलोसिटी के साथ छोड़ेंगे तो रेडियस क्या होगा? कम होगा। इस फार्मूले से हमने ये फाइंड आउट किया, अगर एक ही चार्ज पार्टिकल को अलग अलग वेलोसिटी के साथ छोड़ेंगे तो उसका रेडियस भी क्या होगा? अलग अलग। लेकिन उसी चार्ज पार्टिकल का
अगर अलग अलग वेलोसिटी के साथ हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दे रहे हैं तो वो भले ही अपना सर्कुलर कभी पाथ बड़ा बना ले रहा है, कभी छोटा बना रहा है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो जितने भी सर्कुलर पाथ बनाएंगे 10, 5, 12, उस सेम चार्ज पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे वो बड़ा सर्किल बनाए चाहे वो छोटा सर्किल बनाए, उस सेम चार्ज पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि टाइम पीरियड का जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया 2πm/qb, इसमें सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ये चार्ज पार्टिकल का मास, चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सबके सब कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड भी क्या है, कांस्टेंट। अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फाइंड आउट किया, फ्रीक्वेंसी भी क्या, कांस्टेंट। एट द एंड हमने ये कंक्लूजन निकाला, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में अगर डिफरेंसेस ला देंगे तो उसके सर्कुलर पाथ का साइज भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन उसके टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। ये हमारा था आज के टॉपिक का पूरा कंक्लूजन। आई थिंक मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वहां पर हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, वहां पर हम चार्ज पार्टिकल को कुछ एंगल के साथ में छोड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। इज इट क्लियर? तब तक बच्चे इसे रिवाइज करते रहना।